स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई दिशा दी है और उस दिशा पर चले भी हैं। डॉक्टर गुप्ता अपने चिकित्सीय पेशे के अलावा नेतृत्व और प्रबंधन कौशल के लिए भी जाने जाते हैं। आप वर्तमान में अरावली अस्पताल, अरावली पैथलैब उदयपुर, अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, माँ गायत्री नर्सिंग कॉलेज में निदेशक हैं तथा उदयपुर दोपहर दैनिक हिंदी अखबार के मैनेजिंग एडिटर भी हैं। आप भारतीय चिकित्सा संघ उदयपुर, IMA उदयपुर एवं भारतीय रेडियोलॉजी और इमेजिंग एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष हैं। साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ IMA मुख्यालय की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दी गई सेवाओं के लिए कई बार देश विदेश में सम्मानित किया गया है। एक बेहतर जीवन के लिए समग्र रूप से समाज को कुछ वापस देने की ज्वलंत इच्छा के साथ आप लोगों में क्लिनिकल को छोड़कर निवारक जीवन शैली की ओर शिफ्ट होने की प्रेरणा देने के लिए निरंतर अग्रसर है। इस क्षेत्र में आपका एक उभरता हुआ नाम है। एक सफल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रूप में आपने हजारों LSM सेशंस लिए हैं, जिसके माध्यम से साधारण से बदलाव करके एक स्वस्थ जीवन शैली को कैसे जिया जा सकता है, इसके टिप्स अनगिनत लोगों के साथ साझा किए हैं और अनगिनत लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। ऐसी शख्सियत के लिए आज के मेजबान डॉक्टर आनंद गुप्ता के लिए जोरदार तालियां। आप बताइए। बहुत मुश्किल है किसी के जीवन को चंद शब्दों में बांध पाना, पर अगर शख्सियत अच्छी है और हम कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है, वो वाइब्स हमारे भीतर आती है और हम जुड़ जाते हैं। आज की मेजबानी के लिए, आज के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर आनंद गुप्ता सर को मंच पर बुलाना चाहूँगी। आए और अपना स्वागत उद्बोधन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शीतल शेमाली मैम जो हमारी आज की एंकर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना वृहद परिचय दे दिया, और हर बार जब मंच से कोई ना कोई इस तरह का परिचय देता है तो लगता है कुछ ना कुछ ठीक किया, और फिर आप घर जाते हो। फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं यार। सो एवरी टाइम व्हेन यू रीच होम एंड देन यू रियलाइज कि घर पे माँ है और माँ कहती है मोटर बंद कर देना। और ये मैं रियल किस्सा सुना रहा हूँ। मैं अशोकनगर में रहता हूँ, माँ के पास मैं गया, माँ ने कहा मोटर बंद करके आना। मैं बाहर जाके वापस अंदर आ गया, मेरे को मोटर का स्विच ही नहीं मिला। और माँ ने कहा तू इतने सारे काम क्या कर लेता, तेरे को मोटर तक तो चलानी नहीं आती। एंड दिस इज अ रियल फैक्ट कि दैट वी वांट टू सेलिब्रेट दिस डे, बिकॉज ये सब लोग जो उन सब ज़बरदस्त काम के साथ आज यहाँ पर अवार्ड लेने के लिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, वो सब मोटर ऑन करते हैं, वो सब खाना बनाते हैं, वो सब कपड़े इस्त्री कराते हैं, वो सब दूध लाते हैं, वो बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ले जाते हैं, वो स्कूलों के अंदर जाते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, हमारे झगड़े सहन करते हैं, उसके बाद भी मंच पर आकर मुस्कराते हैं और कहते हैं हमारे पीछे एक वर्कफोर्स खड़ी है जो मेरी फैमिली है। उन 30 महिलाओं के लिए जो आज यहाँ पर आके उन्होंने पर्याय बनकर ये इस शक्ति का, उनके लिए एक बार जोरदार तालियाँ, जिन्होंने उस सब ऑड्स के अगेंस्ट में, वो सब ऑड्स जो हम हमारे परिवार से बना देते हैं, इतने छोटे छोटे नुआंसेस जो हम रोज करते हैं और अपने आप को यहाँ पर कहते हैं कि वी आर हेड ऑफ द फैमिली। और तब रियलाइज होता है जब हरीश भाई साहब जैसे व्यक्तित्व कहते हैं कि मैं केदारनाथ में गया पूरे परिवार के साथ, और वहाँ पे वो जलजला आया, वहाँ के अंदर अगर आपको याद हो कुछ साल के पहले, और भाई साहब ने कहा मेरी माँ मेरे साथ में थी, इसलिए हम सब 30 जने सकुशल वापस लौट आए। हरीश भाई साहब यहाँ बैठे हैं। हमको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी शीतल मैडम कह रही थी कि मैंने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे, जीवन शैली प्रबंधन पे शायद 1000 से ज़्यादा लेक्चर चालू कर दिए। शालिनी मैडम यहाँ पर हैं, उनका वापस धन्यवाद करता हूँ कि मेरा पहला लेक्चर जो है शालिनी मैडम ने करवाया था। 2016 से लेकर आज तक की ये जर्नी 9-10 साल की जर्नी रही, जहाँ हज़ारों लेक्चर हुए, और हर बार ये लेक्चर के बीच में जितने समाज के बीच में, जितने ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मैं गया, और एक ही फिलॉसफी को कहा कि अगर स्वस्थ रहना है, शक्तिशाली रहना है, लीडर बनना है, तो वो चालू तो घर से ही होना है। वो इकाई जो है मेरा परिवार है, वहाँ से चालू होना है, क्योंकि पहला प्यार परिवार है। उसके बाद फिर ये सब काम जिसको हम व्यापार कहते हैं जो है, उसके बाद भी समय मिले तो ये संसार है। हम तीसरे पायदान पे बैठे हैं कि हम संसार के लिए काम करना चालू किया है। इन सब लोगों ने अपने साथ में उठ के और वापस
गिव बैक करना चालू किया है। इसीलिए हमने आज इन 30 महिलाओं का सम्मान करने का सोचा, क्योंकि अरावली फाउंडेशन, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए 10 साल पहले, तो माँ के आशीर्वाद से हमने जब अरावली फाउंडेशन बनाया तो हमने कहा हम वो काम करते हैं जो जनरली रूटीन में नहीं हो रहे, और साथ दिया सब। सौरभ भाई ने, गिरीश जी ने, पृथ्वीराज जी ने, इतने लोगों ने साथ दिया। कई बार मैं राहुल सर के उसमें वहाँ बडाला क्लासेस में गया तो सर ने कहा कि आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए, और वहाँ भी बात एक ही करी कि किस तरह से हम अपने परिवार से कनेक्टेड रह सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमने चालू किया अरावली फाउंडेशन के अंदर, हमने कहा उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जिन टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करता। विजयलक्ष्मी मैम हमने चालू किया कि हम, आप भी आए हमारे पास में, संगीता मैडम ने चालू किया कि हम माहवारी पे बात करते हैं उन बच्चियों के अंदर जहाँ पे यहाँ पर माहवारी चालू हो रही है, जिसको हम मिनारकी कहते हैं। बिकॉज यू हैव बीन एन आइकॉनिक फिगर इन दिस इंडस्ट्री एंड यू ऑल हैव टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज हम बात ही नहीं कर रहे इस बारे में। टू मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज फिजियोलॉजी, दिस इज नॉट पैथोलॉजी। बीमारी नहीं है, इसी से पूरे जीवन की उत्पत्ति हो रही है। एंड दीज आर माई डॉक्टर्स फ्रेंड हु आर सिटिंग हियर, निशी वगैरह सब यहाँ पर हैं, जो इन सब लोगों के साथ में ये सोशल सर्विस करते हैं जहाँ लोग बात कर सकें, जस्ट टॉक। और उसी के साथ में हमने चालू किया कि हम कई बार, मेरे साथ में डॉक्टर दीपक शाह यहाँ पर हैं, इतने सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं जिन्होंने क्रिटिकल केयर के अंदर काम किया, वहाँ इन सब लोगों के साथ में बैठ के हमने डिज़ाइन किया कि हम फर्स्ट एड कैसे सिखा सकते हैं। इतना सा तो बता दें कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो अगर आपके पास में स्कूल बस से भी एक्सीडेंट हुआ है तो स्कूल के ड्राइवर को तो इतना पता हो कि उसको वहाँ पे बैंडेज करके किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में कैसे पहुँचाना है। अगर रेलवे स्टेशन पे अगर एयरप्लेन के अंदर अगर आपको कोई हार्ट अटैक का पेशेंट मिला तो CPR कैसे दे के नियरेस्ट एक मेडिकल सर्विस तक पहुँचा तो दें। इतनी छोटी छोटी स्नेक बाइट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का बर्न हो गया है, उस टाइम कैसे लेके आए, इस होटल के अंदर यहाँ पे कुछ हो गया है, तो जब तक आपको मेडिकल सर्विस मिले कब तक कर दे। छोटा सा फर्स्ट एड का कार्यक्रम करते करते आज 10 साल हो गए और मेरी टीम ने आज 18,000 जनों को एक निःशुल्क ट्रेनिंग दे दी है। अरावली फाउंडेशन का सबसे बड़ा सहयोग समाज से है। देखिए, अब एक अद्भुत समय आ गया है जहाँ पर हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ साथ साथ खड़ा होना चाहती थी हमारे, और आज साथ साथ खड़ी हो गई। आज जो आप देख रहे हैं वहाँ पर प्रतिभाएं थी। कोई आर्किटेक्ट है उदयपुर की मानी हुई, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, कोई अधिकारी है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई योगा गुरु है। और ये आप ज़रूरतें देखिए इनकी, आप इनके कार्यशैली देखिए, पुरुषों से ज़्यादा संजीदा और काम करने में जिम्मेदारी निभाने वाला अगर कोई है तो आज ये व्यक्तित्व है जिनका हम सम्मान कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि आज का ही नहीं, जनवरी से अभी तक 8 बार हम लोग अलग अलग प्रोग्राम में गए, और ऐसा पहली बार महसूस हुआ कि उदयपुर में इतनी प्रतिभाएं हैं, हमारी बहनें हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत आगे हैं। मैं उन सभी को अरावली फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की सभी हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो आगे आना चाहती है, उन्हें साधुवाद देता हूं और भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू।